वहीं देश में 4 एकीकृत थिएटर कमान के गठन में खींचतान सामने आने लगी है। बता दें, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि वायुसेना सहयोगी की भूमिका में रहती है और सेना के इंजीनियरों और आर्टिलरी की तरह ही युद्ध सहयोगी होता है। और एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने इस पर असहमति जताते हुए स्पष्ट कहा कि वायुसेना की वायु शक्ति के रूप में बड़ी भूमिका है। उन्होंने ये भी कहा कि थिएटर कमान के गठन में वायुसेना जरूरी सहयोगी भूमिका में थी और इसीलिए ये सही तरीके से किया जाना चाहिए। ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल के सेमिनार में दोनों के बीच ये कहासुनी की खबर सामने आई है। इस बीच CDS ने कहा है कि वायुसेना से जमीन पर मौजूद सेना को सहयोग मुहैया कराने की अपेक्षा होती है। ये नहीं भूलना चाहिए कि वायुसेना थल सेना की सहयोगी शाखा के रूप में काम करती है और वैसे ही जैसे आर्टिलरी या इंजीनियर युद्ध लड़ने वाली सेना शाखा को सहयोग करते हैं। वायुसेना के पास एयर डिफेंस चार्टर होता है तो एक चार्टर जमीन पर मौजूद सेना को ऑपरेशन में सहयोग देने के लिए भी होता है। ऐसे में वायुसेना को यह बेसिक चार्टर समझने की जरूरत है। गौरतलब है कि CDS देश में 4 थिएटर कमान के गठन पर काम कर रहे हैं और इनमें से 3 थल सेना के अधिकारियों को और एक नौसेना के अधिकारियों को नेतृत्व में ये किया जाएगा। और इसी के साथ ही रक्षा मंत्री और केंद्र सरकार से सहमति पा चुके प्रस्ताव के तहत सभी थिएटर कमांडर CDS को रिपोर्ट करेंगे। बीते 1.5 साल से कोरोना नए नए स्वरूपों के साथ न सिर्फ संक्रामक हो रहा है बल्कि इसके लक्षण भी बदलते जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों में पता चला है कि इन दिनों दुनिया भर में तेजी के साथ फैलते डेल्टा स्वरूप से संक्रमित हुए लोगों को पिछले साल उभरे कोरोना के शुरुआती लक्षणों से अलग लक्षण सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि जिसे हम मामूली सर्दी जुकाम समझ रहे हैं वो भी अब कोरोना का लक्षण हो सकता है। हालांकि डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी घोषित किया जा चुका है और लगातार इस वेरिएंट को लेकर वैज्ञानिकों की चिंता का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही WHO की तरफ से भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है और इसके साथ ही इसे चिंताजनक बताया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां महाराष्ट्र के पालघर जिले में शनिवार रात भारत केमिकल्स प्लांट में अचानक विस्फोट हो गया है। इस घटना में कई लोग के घायल होने की खबर सामने आई है तो वहीं बताया जा रहा है कि घायलों को जिले के नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटना की सूचना पर तमाम अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और इसके साथ ही अब तक विस्फोट के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है।